गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया है। अब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम आज के लेक्चर्स में सीखेंगे। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो इस तरीके से जब मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स का किया जाता है तो इसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है। जैसे अगर हम ए और बी दो वेक्टर्स लें और ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर एक नया वेक्टर आ जाए, नया एक नंबर आ जाए जो वेक्टर ना हो, जैसे हम कहते हैं सी आ जाए, तो इस तरीके से जब मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वेक्टर्स का तो हम इसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं, और इसमें हम डॉट लगाकर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वेक्टर्स के, उन्हें हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करा और रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आया तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट कहने का कारण यह है कि जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो बीच में डॉट लगा देते हैं दो वेक्टर्स के, और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि इनका जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसी तरह से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पर एक नया रिजल्ट जो आए वो एक वेक्टर आ जाए, तो इस तरीके के प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, और उसको हम क्रॉस साइन लगाकर शो करते हैं। तो इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करें। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर उनका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाता है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। हम एक वेक्टर ले लें, ए वेक्टर जो वो एक ही डायरेक्शन में है, एक वेक्टर ओ बी जो वेक्टर बी की डायरेक्शन में है। अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसे हम ए डॉट बी से लिखते हैं, और इसका मीनिंग होगा कि पहले वेक्टर का मॉडुलस लें या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं आप, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन ले लें। तो ये है ए डॉट बी की डेफिनेशन, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखें, मॉड ऑफ ए एक नंबर है, मॉड ऑफ बी ये भी एक नंबर है, और कॉस थीटा ये भी नंबर है। यानी राइट साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट है। और क्योंकि हमने डॉट लगाकर शो करा है इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। अब अगर आप बी डॉट ए करें
तो इसका मीनिंग होगा मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए और कॉस थीटा। आप देख सकते हैं कि राइट साइड दोनों ही केसेस में सेम है, यानी इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू ए डॉट बी की है वही वैल्यू बी डॉट ए की है। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं। अब ये भी आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट करते समय ऑर्डर ऑफ वेक्टर कोई प्रभाव नहीं डालता। अब ए या बी पहले या बाद में लिख सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम ही होगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। अब इसके बाद में हम ये समझना चाहेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन से हमारा क्या मतलब है और ये क्या होता है। हम एक वेक्टर लेते हैं, एक लाइन लेते हैं और एक वेक्टर लेते हैं। वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हम ओ ले रहे हैं, ओ ए एक वेक्टर है और एल एक लाइन है। अगर हम ओ से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर डालें और वो पी पर मीट करे, और इसी तरह से ओ से ए से एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं लाइन एल पर और वो क्यू पॉइंट पर अगर मिलती है, तो हम कहते हैं कि जो पी क्यू है वो ओ ए का प्रोजेक्शन है। पी क्यू इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ऑन लाइन एल। तो कितना होगा वो हम जानना चाहेंगे। इसके लिए मैं एल लाइन के पैरेलल एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं ए क्यू पर, वो बी पर मिलता है। मान लेते हैं ओ बी और ओ ए के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। मैं ओ बी के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं। ओ ए वेक्टर ए है, यानी ओ से एक डिस्टेंस ए का मैग्नीट्यूड है। ट्राइंगल ओ ए बी की अगर हम बात करते हैं तो इस ट्राइंगल ओ ए बी में अगर आप कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो कॉस थीटा अपनी डेफिनेशन के अनुसार ओ बी अपॉन ओ ए होगा, यानी ओ बी की वैल्यू ओ ए इंटू कॉस थीटा होगी। ओ ए वेक्टर ए की लेंथ भी है, तो इसे आप मॉडुलस ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो यानी ओ से लेकर बी की डिस्टेंस है मॉडुलस ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, और जितना ओ बी है उतना ही पी क्यू भी है, तो इसलिए पी क्यू जो होगा वो मॉडुलस ऑफ ए इंटू कॉस थीटा होगा। यानी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अगर हम किसी लाइन एल पर फाइंड कर रहे हैं तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी ए का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, जहां पर कॉस थीटा उस वेक्टर और उस लाइन के बीच का एंगल है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन एल इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर में जो डॉट प्रोडक्ट है ज्योमेट्रिकली क्या अर्थ देता है, क्या इसका मीनिंग है। इसके लिए मैं दो वेक्टर्स लेता हूं। ये ओ ए वेक्टर है, ये
ओ बी वेक्टर है। सपोज ओ ए को हम ए से डिनोट कर रहे हैं और ओ बी को वेक्टर बी से डिनोट कर रहे हैं। मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं जो ओ बी को पी पॉइंट पर मिलता है। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि O से लेकर P की जो डिस्टेंस है दरअसल प्रोजेक्शन है वेक्टर A का ऑन वेक्टर B। अगर ये एंगल थीटा है तो ये OP जो है OP इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B समझ सकते हैं। और ये होगा कितना, ये भी आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ A इंटू कॉस थीटा होगा। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार A डॉट B का मीनिंग है मॉडुलस ऑफ A इंटू मॉडुलस ऑफ B कॉस थीटा, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ B मॉडुलस ऑफ A कॉस थीटा, या आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ B इंटू मॉडुलस ऑफ A कॉस थीटा। ये मॉडुलस ऑफ A इंटू कॉस थीटा दरअसल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि A डॉट B का मतलब है मॉडुलस ऑफ B इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। तो यानी आप समझ गए होंगे कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि एक वेक्टर ले और दूसरे वेक्टर का उस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेकर उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और इसी की हेल्प से हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन है वो भी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको फाइंड करना हो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, तो इसके लिए आप A डॉट B को डिवाइड कर दें मॉडुलस ऑफ B से। तो इस तरीके से हम किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने यहां पर वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रोजेक्शन फाइंड किया, और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप वेक्टर B का वेक्टर A पर प्रोजेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालें जो Q पर मिलेगा, तो आप इसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B भी फाइंड कर पाएंगे ऑन वेक्टर A। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि अगर आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A अगर फाइंड करना चाहते हैं आप, तो आप A डॉट B लें और A के मॉडुलस से डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद में हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। पहले हम दो सेम वेक्टर्स जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करें। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स या सेम वेक्टर्स, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो पहले हम दो यूनिट वेक्टर ऐसे लेते हैं जो सेम है, यानी हम दो यूनिट वेक्टर ले लेते हैं जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। आप जानते हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप से हम उसको शो करते हैं, तो आई डॉट आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार इसकी वैल्यू होगी मॉडुलस ऑफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ आई, और आई और आई के बीच का एंगल, यानी एक ही डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर्स, यानी इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो ये डेफिनेशन हुई
आई डॉट आई की मॉडुलस ऑफ आई और कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और ये दोनों भी यूनिट वेक्टर हैं, तो यानी आई डॉट आई की वैल्यू 1 होगी। अब जब आई डॉट आई की वैल्यू है तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं जे डॉट जे की जो वैल्यू होगी वो भी 1 होगी, के डॉट के की जो वैल्यू होगी वो भी 1 हो जाएगी। तो यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के तीनों की वैल्यू 1 होगी। अब अगर एक यूनिट वेक्टर को दूसरे डिफरेंट यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा वो भी हम देखते हैं। अगर हम आई डॉट जे करें, अब ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं, आई की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, जे की डायरेक्शन वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन है, तो आई डॉट जे का मतलब होगा मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ जे, और इन दोनों के बीच का एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो यानी 1 इंटू 1 इंटू 0। तो आप कह सकते हैं कि जब भी आप दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 0। आई डॉट जे होगा 0, जे डॉट के ये भी 0 होगा और के डॉट के ये भी 0 हो जाए। अब जब हमने ये सीख लिया कि दो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट्स हमें क्या मिलते हैं, अब हम दो वेक्टर्स को अगर वो कंपोनेंट की फॉर्म में दिए हुए हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये फाइंड करना सीखेंगे। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और वो हैं ए और बी और वो कंपोनेंट की फॉर्म में दिए। लेट वेक्टर ए जो है वो a1i प्लस a2j प्लस a3 की, और वेक्टर बी है b1i प्लस b2j प्लस b3 की। हम इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, a डॉट बी। तो a डॉट बी का मतलब होगा a1i प्लस a2j प्लस a3 के, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे b1i प्लस b2j प्लस b3 के से। तो अब इनको हम फाइंड करना चाहते हैं प्रोडक्ट। तो पहले a1 और b1 से शुरुआत करते हैं। a1 एक नंबर है, b1 भी एक नंबर है, तो आप ये समझ सकते हैं, फिर हम आगे समझा के लिखेंगे कि a1i डॉट b1i। पहले हम देखें कि a1i डॉट b1i का मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा a1 इंटू b1 और i डॉट i। i डॉट i अभी हमने पढ़ा था कि अगर दो यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका प्रोडक्ट 1 होगा, तो यानी ये 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू a1 इंटू b1। इसी तरह से अब आगे मल्टीप्लाई आगे होगा a1i इंटू b2j, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। a1i इंटू b3 के यानी a1i डॉट b3 के होगा। अब a2 से मल्टीप्लाई करते हैं, a2j डॉट b1i होगा, a2j डॉट b2 के होगा, a2j डॉट b3 के होगा, प्लस a3 के डॉट b1i होगा, a3 के डॉट b2j होगा, और लास्ट टर्म होगी a3 के डॉट b3 के।
इनको हम आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं a1 b2 i डॉट जे, a1 b3 i डॉट के, a2 b1 j डॉट i, a2 b2 j डॉट के प्लस a2 b3 j डॉट के, a3 b1 k डॉट i और a3 b2 k डॉट j और लास्ट टर्म है a3 b3 k डॉट k। लेकिन जैसा कि अभी हमने देखा था कि जब भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट में लेते हैं उस समय उनकी वैल्यू 0 होती है। तो मेरे पास सिर्फ दो ही टर्म अब मेरे पास बचेंगी, इसको j डॉट j लेना है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, i डॉट k 0 होगा, j डॉट i 0 होगा, j डॉट k 0 हो जाएगा, k डॉट i भी 0 होगा और k डॉट j भी 0 होगा। तो मेरे पास सिर्फ ये टर्म्स बचेंगे, a1 b1 i डॉट i प्लस a2 b2 j डॉट j और a3 b3 k डॉट k। जिन्हें हम सॉल्व करके लिख सकते हैं a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 और ये जो वैल्यू आ रही है a डॉट b की। तो यानी जब कभी भी a और b कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो और हमें उनका डॉट प्रोडक्ट करना हो तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं i के, j के और k के, उनका हम मल्टीप्लिकेशन करें और ऐड कर दें। तो यानी a डॉट b होगा a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3। अब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट करना सीख लिया है जबकि ये कंपोनेंट फॉर्म में है। और अब हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं ये बेसिक डेफिनेशन से सीखें। अगर a और b ये वेक्टर्स हम लेते हैं तो अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें। अगर a और b वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा तो a डॉट b का मतलब होगा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस थीटा। तो कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं हम a डॉट b लेंगे और a के मॉडुलस और b के मॉडुलस से डिवाइड करें। अगर a और b कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है तो ऐसी स्थिति में a डॉट b अभी हमने करा था a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होगा। a का मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर होगा। और इसी तरह से जो b का मॉडुलस होगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर होगा। और ये है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, उसका भी कॉस। यानी दो वेक्टर्स a और b के बीच का एंगल थीटा है तो कॉस थीटा हम फाइंड करेंगे। अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अब अगर ये दोनों वेक्टर्स a और b एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हों तो हम ये कहते हैं कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, या एक और नया वर्ड हम यहाँ यूज करते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं। तो अगर a और b परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों
तो ऐसी स्थिति में हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट बी। तो ए डॉट बी होगा उस समय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री आप जानते हैं 0 होता है, तो यानी ए डॉट बी की वैल्यू 0 होगी। तो जब कभी भी आपको ये कहा जाए कि प्रूव करें कि ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट लें और उस डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर दें। अब अगर ये वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इन कंपोनेंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था ए डॉट बी को जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो रिजल्ट हमें मिलता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0। तो अगर दो वेक्टर्स ए और बी जिनके कंपोनेंट a1i प्लस a2j प्लस a3 के और दूसरा वेक्टर b के कंपोनेंट b1i प्लस b2j प्लस b3 के हों और दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है अगर वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 की वैल्यू 0। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करना चाहेंगे। हम डॉट प्रोडक्ट करना चाहेंगे सेम वेक्टर्स का। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अगर सेम वेक्टर्स को लें, जैसे हम वेक्टर ए को वेक्टर ए से ही मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम देखते हैं। अगर जब भी मैं ए डॉट ए फाइंड करना चाहता हूं, ए का मॉडुलस लूं, दूसरे वेक्टर का भी मॉडुलस लूं और वेक्टर ए और वेक्टर ए क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे, इनके बीच का एंगल 0 होगा, तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू कॉस 0 इसकी वैल्यू होगी। मॉडुलस ऑफ ए दरअसल एक नंबर है जो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी इसकी वैल्यू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर होगी। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ए डॉट ए का मीनिंग है मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब है उस वेक्टर का उसी से हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो उसका क्या मीनिंग निकलता है कि अगर हमने ए डॉट बी लिया और ए डॉट बी 0 आता है, तो क्या रिजल्ट पॉसिबल है? तो एक रिजल्ट तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जब भी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मीनिंग वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। लेकिन ए डॉट बी का डेफिनेशन के अनुसार वैल्यू जो है मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी और कॉस थीटा ये होती है। यहां 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मीनिंग होगा इनमें से कोई भी अगर एक 0 होता है तो भी ए डॉट बी 0 होगा। तो यानी ये हो सकता है ए का मॉडुलस 0 हो जाए, यानी वेक्टर ए 0 हो जाए, या वेक्टर बी 0 हो जाए, या थीटा 90 डिग्री पर हो जाए। तो यानी अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो 3 में से एक पॉसिबिलिटी है। देन इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है पहला वेक्टर ही 0 वेक्टर हो, या दूसरा वेक्टर 0 वेक्टर हो। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर।
तो जब कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो तीन में से एक ऑप्शन काम करता है, या तो वेक्टर A 0 होगा या वेक्टर B 0 होगा, या इन दोनों का बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। प्यारे बच्चों, आज हमने डॉट प्रोडक्ट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हमारी एक्सरसाइज 10.3 में दी हुई है वो सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।